हमारी बीमारी नहीं होती। एक दिन सत्राजित मणि को गले में पहन करके द्वारिकाधीश के सभा में पहुंचे और मणि की जब विशेषता बताई गई तो प्रभु के परिकरों ने कहा कि सत्राजित इस मणि को द्वारिकाधीश प्रभु को दे दो। हमारे प्रभु जब इस मणि को पहनेंगे तो कितने प्यारे दिखेंगे और इससे जो सोना निकलेगा उससे प्रजा का पालन हो जाएगा, दो दो काम होंगे। परंतु डोटू को मना किया सत्राजित ने। सूर्य की उपासना करके हमने मणि प्राप्त की और इस मणि को हम इन्हें दे दें, ये संभव नहीं है। खड़े हुए सत्राजित घर आ गए। सत्राजित का छोटा भैया है जिसका नाम था प्रसेन जी। प्रसेन आके बोला, भैया मणि रोज तुम ही पहनते हो, एक दिन मुझे पहना दो कि मणि पहन के कैसा दिखता हूं। और प्रसेन जी मणि को गले में पहन करके शिकार के लिए वन में गया तो एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया। मुंह में मणि को लेके जा रहा था, उसी समय भ्रमण कर रहे थे रामादल के जामवंत जी महाराज। बड़े पराक्रमी, इन्होंने सिंह का वध कर दिया, मणि को छीन लिया और ले जा करके अपनी बिटिया को दे दिया। देख बेटी, तेरे लिए खिलौना लेके आया हूं। प्रसेन जी जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को लगा कि मणि कृष्ण मांग रहा था और हमने देने से मना किया। लगता है कृष्ण ने हमारे भैया को मार करके मणि छीन लिया है। अब इसने इस बात को अपनी पत्नी को बताई, देवी हमारी मणि पर यदुवंश की दृष्टि थी, कृष्ण मणि मांग रहा था और मैंने देने से इनकार किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भैया को मार करके कृष्ण ने मणि छीन लिया, क्योंकि जब से मणि पहन के गया है तब से ही नहीं आया है। परंतु देवी देखो, अपने पास कोई प्रमाण नहीं है और बड़ा आदमी है वो, इस बात को तुम किसी से मत कहना। माताओं से कोई गंभीर बात बतानी हो तो आप बता दीजिए, परंतु बता करके ये गलती मत करिए कि इस बात को किसी से नहीं कहना है। यदि आपने ये कह दिया तो हमेशा महाराज ये सोचती रहेंगी, नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगी, कहीं नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। यही सोचते सोचते कहीं ना कहीं जा करके कह देंगे। अब गई होगी कहीं मंदिर पूजा करने के लिए तो उदास थी, उधर से इसकी सखी आ गई, बहन क्या बात है, तेरा मुंह लटका क्यों है? अब याद है कि स्वामी जी ने मना किया है बात को किसी से नहीं बतानी है। अरे नहीं बहन, मैं तो ठीक हूँ। अरे तुझमें मुझमें कोई अंतर है? मन में कुछ हो तो मुझसे बता दे। अब भावुकता में आके कह दिया, देख बहन, द्वारकाधीश बने बैठे हैं और हमारे देवर जी को मार करके उनसे मणि छीन लिया है, परंतु बहन इस बात को तो किसी से मत कहना। उसने कहा कि जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। उसने जाकर के इस बात को अपनी सहेली को बता दिया। करने करने जपंजनाह, कानों कान बात द्वारिका में हवा की तरह फैल गई, भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने सोचा कि देखो हमने तो मणि लिया भी नहीं, ये झूठा कलंक क्यों लग गया। द्वारिकावासी कहने लगे बचपन से ही चोर था, स्त्रियों के कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, अब मणियां चुराने लगा है। भगवान को बड़ा बुरा लगा, देखो मेरे ऊपर झूठा कलंक। तुरंत भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य को बुलाया। अरे महाराज मेरी कुंडली तो देखो, ये झूठा कलंक कैसे लग गया? गर्गाचार्य ने कहा, गोपाल आपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि दिख जाए तो हमारा जीवन में मिथ्या कलंक लगता है, झूठा कलंक। गलती से दिख जाए तो क्या करना चाहिए, उसका भी निवारण बताया है शास्त्रों में। एक पत्थर उठाइए, पड़ोसी के छत पे फेंक दीजिए और उससे दो चार सुन लीजिए, पर ध्यान ये रहे पत्थर किसी व्यक्ति को न लग जाए, नहीं तो फिर दोष दुगुनी हो जाती है।
बोलिए राधे राधे। भगवान मणि की खोज में निकले, मणि का कहीं पता नहीं। वन में गए तो क्या देखा, पसेन मरा पड़ा है, मणि वहां नहीं। और आगे बढ़े तो सिंह मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं। एक रीछ के पंजे का निशान दिखाई दिया तो भगवान गुफा में प्रवेश किए और अपने परिकरों से, मंत्रियों से प्रभु ने कहा, यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो तुम वापस द्वारिका चले जाना, इस गुफा में मत आना। कई दिन कई रात्रियां जब बीत गई तो भगवान के परिकर द्वारिका में जाकर के भगवती कात्यायनी की पूजा की और माता रानी से प्रार्थना की कि हे मां, कृपा करो हमारे श्याम सुंदर वापस जल्दी आ जाए। अच्छा, भगवती यदि कृपा कर दे तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं होती है। मां तो करुणामयी होती है। बच्चे को किसी बात की आवश्यकता पड़ती है तो वो कभी कभी सीधे पिता से नहीं कहते हैं, अपनी मां से कहते हैं और मां उस बात को पिता तक पहुंचा देती है। अच्छा, कोई बच्चा धूल मिट्टी में खेल रहा हो तो कभी कभी पिता अनदेखा कर देता है, गोद में लूंगा तो शर्ट खराब हो जाएगी, कुर्ता खराब होगा। परंतु क्या कभी माँ ये विचार करती है कि मेरी साड़ी खराब हो जाएगी? कभी नहीं महाराज, तुरंत गोद में उठाती है। जब उसी बच्चे को जब माँ स्नान करा देती है, मोटा काजल लगा देती है, पाउडर क्रीम लगा देती है, तो जो पिता बच्चे को छोड़ करके चला गया रहता है, पुनः जब देखता है बच्चा बड़ा प्यारा दिखता है, तुरंत दौड़ के जाके गोद में उठा लेता है और गोद में उठा करके हुलुलुलु हुलुलुलु हुलुलुलु। बोलिए राधे राधे। परमात्मा पिता है तो परमेश्वरी माता है। भगवान यदि हमारे पिता हैं तो भगवती कौन है? जोर से बोलिए, माँ है। हम भगवान के बच्चे ही तो हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव मात्र भगवान का बच्चा है। हम भगवान के बच्चे संसार के विकार के कीचड़ में सने हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, छल, कपट, अनिवेश, ये सब कीचड़ ही तो हैं। परमात्मा पिता चाह के भी अपने बच्चे को गोद में नहीं लेते हैं, परंतु परमेश्वरी क्या करती है? भगवती सत्संग की सरिता में सराबोर करके हमारी सारी मलों को धुल करके एकदम जब निर्मल बना देती हैं, तब कृष्ण रूपी पिता भी अपनी गोद में हमें बैठा लेते हैं। तो भगवान की गोद में बैठना है तो आवश्यकता है भगवती की भक्ति। ब्रज गोपियों ने कात्यायनी की भक्ति करके गोविंद को पाया। सिया जो गौरा जी की भक्ति करके राम जी को प्राप्त करती हैं। कल आपने सुना रुक्मिणी जी गौरा जी का ही पूजन करके गोविंद को पति रूप में प्राप्त किया। तो हम लोग भी तो लाइन में लगे ही हैं, कभी न कभी तो कृपा होगी। आइए भगवती से प्रार्थना करें, हे भगवती आपका नाम ही सर्वोपरि है, आपका नाम ही ऊंचा है और कृपा कर दो कि हमें भी कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें भी गोविंद जल्दी से मिल जाए। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरो काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरो काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, वो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़ी बना दे मेरो काम।
नगर